जय श्री राम। हम बात करेंगे आज पाकिस्तान और बांग्लादेश की। आजकल पाकिस्तान और बांग्लादेश काफ़ी आपस में नज़दीकियां बढ़ा रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक डीप स्टेट की सरकार चल रही है, अंतरिम सरकार कहेंगे, जो यूनिस करके कोई वहाँ का बंदा चला रहा है। वैसे जानते हैं उस बुड्ढे को सारे, लेकिन वो नंबर एक का जिहादी टाइप आदमी है। अमेरिका ने उसे किसी तरह बिठा दिया है और वो पाकिस्तान को बड़ा सपोर्ट करता है। तो कल शायद वहाँ पे पाकिस्तान का विदेश मंत्री इसाक डार आया था, और वो अपने रिश्ते ठीक करने के लिए, लेकिन उसको पता नहीं कि दिल्ली में कोई पुरानी सरकारें तो बैठी नहीं है, तो यहाँ से तो बटन टाइट कर दिया जाता है। तो वहाँ पे ये कहा गया कि वहाँ के विदेश मंत्री ने कहा, उसके बयान को खारिज कर दिया और कह दिया कि हम अपनी ज़मीन को हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ यूज नहीं होने देंगे। क्योंकि इसाक डार से पहले पाकिस्तान के 4 या 5 आर्मी अफसर आए थे, और उसमें ये तय हुआ था कि पाकिस्तान से जो भी कंटेनर आएगा और जो भी आदमी आएगा तो वो चेक नहीं होगा एयरपोर्ट पे, और वो सीधा चला जाएगा, कुछ भी सामान आए। तो उसमें आना क्या था, हथियार ही आने थे जो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़। क्योंकि अभी पाकिस्तान के साथ क्या दिक्कत चल रही है, राजस्थान बॉर्डर टाइट है, पंजाब बॉर्डर टाइट है, जम्मू कश्मीर में वो कुछ कर नहीं सकता। वहाँ अगर घुसपैठ करते हैं तो वहाँ तुरंत मार दिए जाते हैं, और उधर कुछ किया तो हिंदुस्तान अच्छे से कार्रवाई करेगा। और मोदी जी ने कह दिया है कि अब ये जो भी आतंकी घटना होगी वो एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। अच्छा, तो इसाक डार की तो वहाँ से बेइज्जती हुई, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो 1971 में युद्ध हुआ था, वहाँ जो महिलाओं के साथ रेप हुए थे और जो उसके लिए पहले पाकिस्तान माफ़ी मांगे, तो वो कह रहा है कि ये सब मामला पुराना हो गया है और इसको अब फिर से ना किया जाए, अब हम नए रिश्ते बनाएंगे। तो अब पाकिस्तान क्या कर रहा है कि इधर से वो वहाँ का जो मुल्ला मुनीर है, उसने एक बार कहा भी था कि हम पाकिस्तान को, हिंदुस्तान के ऊपर बांग्लादेश साइड से हमला करेंगे। तो हमारी खुफिया एजेंसी और वो सारी एक्टिव हैं। तो इसी चक्कर में ये आना जाना उनका लगा हुआ है। तो हमारी जो दिल्ली सरकार है उसने अच्छे से समझा दिया है, और उनको समझ में भी आ गया। वहाँ का आर्मी चीफ थोड़ा समझदार है, उसने भी थोड़ा वहाँ सरकार को टाइट किया है, तो वहाँ से तो उनकी डील फेल हो गई। लेकिन मैं एक चीज़ कहता हूँ कि हमारे यहाँ की जो विपक्षी हैं वो हमेशा मोदी सरकार पे उंगली उठाते रहते हैं। आप बताओ, कभी कहते हैं पीओके नहीं लिया, अरे भाई आपने दिया क्यों था? हम तो ये कहते हैं कि मोदी जी की जिम्मेदारी है लाने की, आपकी देने की है। जब 1971 में युद्ध हुआ था, मैं थोड़ी सी बात करूँगा उसकी, तो 93,000 सैनिकों का तो पाकिस्तान के सलेंडर हुए थे, और हमारे कितने शहीद हुए थे। खर्चे की बात नहीं कर रहा, खर्चा तो ये लोग अब ढूंढते हैं। 3,900 सैनिक शहीद हुए थे, और 9,851 सैनिक घायल हुए थे। तो हमारे जो सैनिक शहीद हुए थे वो बेवजह बलिदान कर दिए गए, बस कि उसको डिवाइड कर दिया। अरे भाई, डिवाइड करके अपने में मिलाना था। पुतिन ने आज जो यूक्रेन की ज़मीन कब्जा कर रखी है, अमेरिका घोड़े खोल लिए, वो कह रहे हैं हम वापस नहीं देंगे और ना ही नाटो को घुसने देंगे, उसी के बाद शांति होगी। जो हमने ज़मीन कब्जे कर ली है, जहाँ रूसी भाषा बोली जाती है और रूस के समर्थक लोग हैं, वो उसे हम वापस नहीं करेंगे। करीब 25% वो ज़मीन उन्होंने कब्जा कर ली है। तो इंदिरा गांधी सरकार ने वो 93,000 सैनिक भी बगैर शर्त के वापस कर दिए, और जो 54 सैनिक हमारे जो पाकिस्तान ने खुफिया तरीके से बंद कर रखे थे, छुपा रखे थे, वो आज तक भारत नहीं आए। वहीं की जेलों में बेचारे शहीद हो गए, या जो भी उन्होंने यातनाएं झेली होंगी वो तो उनकी आत्मा ही जानती है। तब आपने पीओके क्यों नहीं लिया? जब 93,000 सैनिक दे रहे थे, थोड़ी सी लड़ाई इधर भी लड़ लेते, पाकिस्तानी को मार के भगा देते, पीओके ले लेते। और तो और छोड़ो, जो हमारा छोटा सा रास्ता जैसे चिकन नेक कहते हैं ये लोग, वहाँ थोड़ा सा कब्जा कर लेते। जो हिंदू बाहुल्य इलाका था
उसको बोलते कि भाई तुम्हें पाकिस्तान छोटा सा दे रहा है और जो हिंदू वायु इलाका है वो एक राज्य रहेगा और जो हिंदुस्तान सीमा से सटा हुआ है उसे हम अपने में मिला लेते हैं। लेकिन नहीं, क्योंकि कांग्रेस ये कभी करती नहीं। हम आज भी हम ये कह रहे हैं कि हम पूरे वर्ल्ड में एक इकलौती ऐसी सभ्यता है जो 10,000 साल से पुरानी है, और अमेरिका बाकी सब अभी आई है। चाहे क्रिश्चियनिटी हो चाहे इस्लाम हो, इन सब का इतिहास सबको पता है ये कितनी पुरानी सभ्यता है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें अपनी सरकारों और जो विपक्षियाँ हैं कि ये कैसे काम करती हैं। ये हमेशा जो भी हिंदुत्व के सपोर्ट में सरकार आती है उसको कभी सपोर्ट नहीं करते, हमेशा कोसते रहते हैं। तो ये तो थी बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो मीटिंग चल रही है। और जो लोग इंदिरा गांधी जी को कहते हैं कि आयरन लेडीज़ थी, तो उनकी बहुत सारी सच्चाई है कि जहाँ उन्होंने अपने देश का कितना नुकसान किया है। जब हर चीज़ अमेरिका को रिपोर्ट करती थी कि ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, तो ये बड़ी दुखद घटना थी कि 93,000 सैनिक दे दिए और कोई बिगर शर्त के, ना तो पीओ का लिया ना कुछ लिया, और क्या समझौता हुआ होगा वो तो वही लोग जानते हैं सरकार में उस टाइम पे। कुछ लोगों की किताबें हैं जिन पे बैन लगा है, उसमें अगर वो बैन हटा दे ये भाजपा सरकार, तो लोगों को और अच्छे से समझ में आ सके। जय श्री राम।